अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की दर्दपुरा और कुपवाड़ा में दहशतगर्दी के शिकार खानदानों के साथ बातचीत। दहशतगर्दी को फरोग देने वालों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, मनोज सिन्हा। महज एक साल में जम्मू कश्मीर में तालीम और सेहत के शोबों को दोबारा मुतहरिक किया गया। बहुत से इदारे जो पहले अमली तौर पर गैर फाल थे अब चमक रहे हैं, सकीना इत्तू। बड़गाम और नगरोटा असेंबली सीटों के लिए बीजेपी की जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान। देवयानी राणा नगरोटा और आगा सैयद मोहसिन बड़गाम असेंबली निशस्त से किस्मत आजमाई करेंगे। जम्मू के स्कूलों में 4 रोजा पूजा तातीलात का ऐलान। जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से 20 से 23 अक्टूबर तक शेड्यूल इम्तिहानात भी मुलतवी। और महजूर नगर से पातशाही बाग तक सड़क की खस्ताहाली मुकामी लोगों के लिए वबाल जान। यूथ वेलफेयर कमेटी के बैनर तले लोगों का फिर से जोरदार एहतजाज। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा और दर्दपुरा में दहशतगर्दी के शिकार खानदानों के साथ बातचीत की। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वो दौर खत्म हो गया है जब कुछ लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से फायदा उठा रहे थे। उन्होंने खबरदार किया कि दहशतगर्दी के साथ हमदर्दी रखने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा और वो किसी भी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो जाएंगे जिससे वो एक बार लुत्फ़ अंदोज होते थे। उन्होंने कहा कि वो वक्त खत्म हो गया है जब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से कुछ अनासिर फायदा उठाते थे। अब दहशतगर्दी के हमदर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाएगी कि जो लोग दहशतगर्दी को फरोग देते हैं या उनकी हिमायत करते हैं उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने पहले ही मुतासरा खानदानों में एतमाद बहाल करने के लिए इकदाम किए हैं। यह कहते हुए कि इंतजामिया के आउटरीच इकदाम के तहत 250 से ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि यह मुतासरीन की बहाली और ज़रिए माश की बहाली के वसी तर मंसूबे का हिस्सा है। तालीम, समाजी बहबूद, सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तब्दीली की कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि सिर्फ एक साल में इसने एहतसाब को बहाल किया, तालीमी निज़ाम को बहाल किया, सेहत की देखभाल की खिदमात को मजबूत किया और ठोस नताइज दिए हैं जहां साबिक़ा इंतजामिया नहीं कर सकी थी। वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर की 75वीं सालगिरह की तकरीब के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो सेहत, तालीम और समाजी खिदमात में गुज़िश्ता साल के दौरान इंतजामिया की कामयाबियों की अक्कासी करती हैं। सकीना इत्तू ने कहा कि हुकूमती काम का एक साल कम लग सकता है लेकिन इस अरसे में हमने महकमों बिलखुसूस तालीम और सेहत में जवाबदेही और फालियत को यकीनी बनाने में अहम पेशरफ्त की है। उन्होंने तालीम के शोबे में अहम कामयाबियों पर रोशनी डाली, यह नोट करते हुए कि बहुत से इदारे जो पहले अमली तौर पर गैर फाल थे अब दोबारा जिंदा हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लिए इंतखाबात के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें से बड़गाम से आगा सैयद मोहसिन जबकि नगरोटा जम्मू से देवयानी राणा इलेक्शन लड़ेंगे। इस ज़िम्न में बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने बिलतरतीब नगरोटा और बड़गाम हलकों के उम्मीदवारों के तौर पर देवयानी राणा और आगा सैयद मोहसिन के नामों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है और दोनों को नामजद किया गया है। देवयानी बीजेपी के एक सरकर्दा रहनुमा और नगरोटा के साबिक मेंबर असेंबली देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जिनका तवील अदालत के बाद अक्टूबर 2024 में इंतकाल हो गया था, जबकि आगा सैयद मोहसिन बड़गाम में शिया बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के मुकामी रहनुमा हैं। महजूर नगर पातशाही बाग सड़क पर बुध की सुबह उस वक्त ट्रैफिक की आमद-रफ्त बंद हुई जब यूथ वेलफेयर कमेटी केपी बाग के मेंबरान के साथ मुकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए सड़क की खस्ताहाली पर नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर यूथ वेलफेयर कमेटी केपी बाग के जनरल सेक्रेटरी एजाज अजीज शाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सड़क की खस्ताहाली के बायस उन्हें काफी परेशानियां लाहक हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि इस मामले को देखा जाए और इसको हल किया जाए, बसूरत दीगर हम एहतजाज में शिद्दत लाने पर मजबूर होंगे। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।